यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वापस से आ गए हम लोग रिवीजन लेक्चर करने और आज का जो रिवीजन का टॉपिक है वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। चैप्टर बहुत ही आसान है, एंड वेटेज वाइज चैप्टर बहुत अच्छा है। जरा चार्ट पे आते हैं। वेटेज का जो चार्ट है अपना, ये देखो, बजट। इस चैप्टर का वेटेज अगर देखा जाए तो एक तो आप मैंने इसको ए कैटेगरी में रखा है क्योंकि हर एक अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है ना। 5 मार्क्स का मिनिमम तो आता ही है, 10 मार्क्स तक के भी आया है। कभी कभी तो एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने के साथ साथ 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल वो थ्योरी क्वेश्चन भी आया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी आता है। यहाँ आया 6 का सी, 6 का बी, 6 का ई, 6 का बी, 6 का बी। यानी कि प्रैक्टिकल के साथ साथ ये चैप्टर थ्योरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चन भी यहाँ से आता रहता है फ्रिक्वेंटली। ठीक, थ्योरी क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हर एक अटेम्प्ट में आया है। चैप्टर एक कैटेगरी में मैंने रखा है क्योंकि सब अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो, कॉस्टिंग में टोटल 14 प्रैक्टिकल चैप्टर है, 12 आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। तो यानी कि लगभग सब चैप्टर से पूछा है, 2 चैप्टर को स्किप करके। इस 12 क्वेश्चन में से 10 तो ऐसा 12 क्वेश्चन में से 10 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ऑलरेडी ए कैटेगरी में वो चैप्टर है। यानी कि ए कैटेगरी में से तो सब में से ही क्वेश्चन आएगा। बच गए 2 क्वेश्चन और चैप्टर कितना बच गए? 4 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आना है। तो जो बी और सी वाले थे यही है 4 चैप्टर में। चलो आ जाओ, बजट पे आ जाओ। यस, बजट में अपना सबसे पहले वसूल क्या है? तो अपना रूल्स है कि सर थ्योरी क्वेश्चन कहाँ से आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देखो, बजटेड रेशियो एंड टाइप्स ऑफ बजट, बजट बनाने को और बजटेड रेशियो पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे प्रैक्टिकल। बस 2 ही टॉपिक है। यस, बस 2 ही टॉपिक है जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना है। अगला ये जो है बजटेड कंट्रोल हो गया, जीरो बेस्ड बजटिंग, ट्रेडिशनल और जीरो बेस्ड बजटिंग का डिफरेंस। इस पे तो प्रोबेबिलिटी कम है, बजट वर्सेस कंट्रोल पीरियड, पर इस पे है परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजट। तो ये जो 3 टॉपिक बचते हैं नीचे, यहाँ से आएगा थ्योरी क्वेश्चन। जो भी थ्योरी क्वेश्चन आया है इन्हीं टॉपिक में से आता है। ये जो है ये बेसिक कंसेप्ट है कि बजट से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक, साल के स्टार्टिंग में खड़ा है, ये अपनी कॉस्टिंग पीरियड के स्टार्टिंग में खड़ा है। पूरी साल में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने हैं कि कितना सेल करना है, सेल्स करना है, उस सेल के लिए कितना हमें मटेरियल बनानी पड़ेगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर उतना प्रोडक्शन करने के लिए कितना हमें परचेज करना पड़ेगा, परचेज कॉस्ट लगेगा कितना, वैसे ही लेबर कितना लगेगा उस प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए, है लेबर का कॉस्ट कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें फोरकास्ट करेगा। मिस्टर ए क्या करेगा? तो सर मिस्टर ए फोरकास्ट करेगा सारे एक्टिविटी को। एक्टिविटी कौन? फाइनेंशियल एक्टिविटी, सेल, प्रोडक्शन, परचेज, लेबर कॉस्ट, ठीक। और उसमें एक और चीज करेगा, क्या करेगा? तो सर मिस्टर ए प्लानिंग भी करेगा। फोरकास्ट करने के बाद प्लानिंग तो करेगा ही कि उस एक्टिविटी सबको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा कि सेल जो हमारा लेवल है उतना मैं अचीव कर पाऊँ, उसके लिए प्रोडक्शन मैं सही समय पे कर पाऊँ, तभी तो सेल कर पाऊंगा। प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस होंगे तभी तो सेल करूंगा। प्रोडक्शन करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल चाहिए, मटेरियल के लिए कॉस्ट मीट करना है तो मैं उतना कॉस्ट मीट कैसे करूंगा, ये सारी चीजें, ठीक। इसको बोलते हैं, ये जो सोच रहा है ना मिस्टर ए, इसको अगर एक कॉपी पे लिखते हैं स्टेटमेंट पे, यहाँ पे सारी चीजें, तो इसको बोलते हैं बजट। बजट क्या है? सिंपली एक स्टेटमेंट है फोरकास्ट इवेंट का, उसमें प्लानिंग भी है, ठीक। स्टेटमेंट कैसा है? फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव। फाइनेंशियल डेटा है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट मतलब अमाउंट एंड क्वांटिटी को में मेजर कर रहे हैं हम चीज़ों को कि कितना यूनिट सेल करेंगे, कितना वैल्यू का सेल करेंगे, है कि नहीं। चलो, तो इसका मतलब बजट होता है। फोरकास्ट क्या है?
देखो मिस्टर ए पहले क्या कर रहा था, फोरकास्ट, फिर उसमें उसने क्या किया, प्लानिंग को ऐड किया अपना, तब मैंने बोला उसको दोनों जुड़ जाए तो बनते हैं बजट। फोरकास्ट क्या है, प्राइमरी स्टेप है, पहले हम फोरकास्ट करते हैं, और बजट क्या है, इट कम्स आफ्टर फोरकास्ट, सेकेंड स्टेप है। दूसरा फोरकास्ट क्या है, प्रोबेबल इवेंट, कि हम सोच रहे हैं ये हो सकता है। और बजट क्या है, बेस्ड ऑन प्लान्ड इवेंट, हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिया है, प्रिमिलरी स्टेप है, ये फोरकास्ट जब खत्म हो जाता है तब होता है। वाइडर स्कोप है, लिमिटेड स्कोप है। वाइडर स्कोप क्यों फोरकास्ट का, कुछ भी फोरकास्ट कर सकते हैं, जो मन वो सोच लो वो फोरकास्ट कर लो, बट सब चीज का बजट नहीं बनाया जा सकता। बजट जिस चीज का डेटा अवेलेबल हो, जो चीज हम फोरकास्ट करने के बाद मेजर कर सकते हैं, उसी चीज का बजट बनाते हैं, ठीक। तो बजट और फोरकास्ट का ये छोटा सा डिफरेंस था नॉलेज के लिए, शायद ये नहीं पूछेगा, ये बस बेसिक मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। अच्छा, बजटिंग का मतलब क्या होता है, तो सर बजटिंग का मतलब वो बजट बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी देखना कि वो ठीक से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, ठीक। चलो, बजट बनने का पर्पस भी तो यही है ना, टू अचीव ऑपरेशनल इफिशियंसी, कि हम अपनी सारी एक्टिविटी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए और इफिशियंसी अचीव कर पाए। अब आते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो पहला है कि बजटेड रेशियो पूछेगा। अगर आपने मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वीडियो नहीं देखा है, सिंस मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अच्छे से समझाता हूँ, वहाँ पे एक बार और आपको समझाता हूँ यहाँ पे वापस से, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने फिक्स ओवरहेड पढ़ाते हुए आपको बोला था, यहाँ पे बजटेड लिख लेना, यहाँ पे बजटेड ओवरहेड लिख लेना, यहाँ बजटेड आवर, तो रिकवरी रेट निकल जाएगा इसको ये डिवाइड करके। अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या होता है, ए बाई बी। यहाँ पे एक्चुअल आवर लिख लेना, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, हमेशा जितना बनाया है ना उसके लिए कितना स्टैंडर्ड आवर मिलना चाहिए वो लिखते हैं। एक्चुअल ओवरहेड लिख लेना, याद करो, मैं बस याद करा रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे रिकवर्ड, रिकवर्ड कैसे निकलता है सर, ये निकलता है इनटू रिकवरी रेट, ठीक, यही पढ़ाया था मैंने। देखो ये सब तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मेन यहाँ पे जो ध्यान रखने की जरूरत है वो बताता हूँ। मैंने बोला था इन दोनों को डिफरेंस को बोलते हैं इफिशियंसी। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आवर का डिफरेंस इफिशियंसी शो करता है कि एम्प्लॉय कितना इफिशियंट है, ठीक। वैसे ही हम चीजों को कितना इफिशियंटली यूटिलाइज कर रहे हैं ये शो करता है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आवर का डिफरेंस, ठीक, इफिशियंसी शो करता है। वैसे ही रेशियो निकालना इफिशियंसी तो कोई दिक्कत नहीं, दिस माइनस दिस ना करके स्टैंडर्ड ऊपर ले लो, एक्चुअल नीचे ले लो, रेशियो फॉर्म में लिख दो, ऐसे ही टेक्निक याद कराया था वहां पे। वैसे ही एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस शो करता है कैपेसिटी, कि कितना हम कैपेसिटी, एक्चुअल आवर मतलब इतना हमने अटेंड किया, मतलब इतना एक्चुअली हमने काम किया, बजटेड मतलब इतना सोचा था, तो इंसान की कैपेसिटी शो करता है वो। तो कैपेसिटी का क्या लिख लोगे सर, ये एक्चुअल में से बजटेड घट रहा था ना, कैपेसिटी के लिए ये वेरिएंस में पढ़ाया था मैंने घटाने वाला, पर यहाँ रेशियो निकालना है ना, तो एक्चुअल आवर डिवाइड बाई बजटेड आवर, यही है कैपेसिटी। कैपेसिटी को एक और नाम से बोलते हैं एक्चुअल यूसेज फॉर बजटेड कैपेसिटी, एक्चुअल यूसेज फॉर बजटेड कैपेसिटी, समझ में आया। चलो ये मिटो दो, ये बस वहीं के लॉजिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था मैंने सारे टर्म्स, यहाँ पे बस थोड़ा याद करा रहा हूँ। सीधा इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो इसमें वॉल्यूम वेरिएंस हम निकालते थे, याद करो, इन दोनों का डिफरेंस है उसको बोलते हैं वॉल्यूम या एक्टिविटी। स्टैंडर्ड डिवाइड बाई बजटेड कर दोगे तो रेशियो हो जाएगा, डिफरेंस करोगे तो वेरिएंस आता है, डिवाइड कर दोगे तो रेशियो आता है, यही है वॉल्यूम या एक्टिविटी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाई बजटेड आवर, समझ रहे हो। चलो उसके बाद कैलेंडर, याद करो कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकालते थे, एक्चुअल डे माइनस बजटेड डे इंटू रिकवरी रेट पर डे। एक्चुअल डे और बजटेड डे का डिफरेंस होता था ना, तो यहाँ पे रेशियो में निकालना है तो एक्चुअल वर्किंग डे ऊपर, बजटेड वर्किंग डे नीचे, बस वेरिएंस के लिए आप माइनस करते थे, वेरिएंस निकालना है, रेशियो के लिए आप डिवाइड कर दो, सिंपल। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज,
इसका मतलब होता है टोटल आपकी जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम आवर, जिसको इंस्टॉल्ड आवर, रेटेड आवर भी बोलते हैं, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना घंटा काम हो सकता है, उसका कितना स्टैंडर्ड आपने तय किया था, कि कितना बजट किया था कि मैं इतना करूंगा, उस रेशियो को बोलते हैं बजटेड आवर डिवाइड बाई मैक्सिमम। ये क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज की, एक्चुअल आपने कितना काम किया, टोटल आपकी मैक्सिमम या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वो कितना था। ठीक, रेशियो सिंपल है। चलो इस पे जरा क्वेश्चन देख ले, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आ जाओ, पहला पार्ट खत्म हुआ, क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ जाओ, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर है 7। मैं देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखता हूँ अपने बुक में। मेरे टॉपिक में क्या है, पार्ट डी में बजटेड रेशियो, पहले स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, फिर मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस एक दे दिया है। चलो यहाँ पे देखते हैं जरा, ये सारे रेशियो निकालने हैं, पर इसके लिए हमें जो भी डेटा है वो डेटा पहले निकाल के देखना है। एक बात बताऊं, बजटेड डे, यहाँ देखो, चलो कोई नहीं, बारी बारी पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है कि 8 घंटे काम करते हैं 5 दिन के हिसाब से, ठीक है, पर वीक। देख लेंगे कितना वीक काम किया तो टोटल आवर्स निकल जाएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉय है, एक्चुअल में कितना जने काम किया 40। एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क फॉर 4 वीक, हमने सोचा था 4 वीक में इतना करेंगे, बजट किया था वो ये है। स्टैंडर्ड आवर सोचे थे कि जो भी आउटपुट बनाएंगे उसके लिए स्टैंडर्ड आवर हमने इतना तय किया। एक्चुअल आवर, इतना एक्चुअल में हमने काम किया तो इतने आवर बराबर का आउटपुट बनाया होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड आवर अर्न फॉर 4 वीक पीरियड, स्टैंडर्ड आवर अर्न फॉर 4 वीक पीरियड, ये देखो एक्सपेक्टेड था स्टैंडर्ड आवर, मतलब इतना स्टैंडर्ड आवर सोचा था, लेकिन अर्न का मतलब क्या हुआ, जितना भी हमने एक्चुअल आउटपुट बनाया उसके लिए इतना स्टैंडर्ड आवर लगना चाहिए। तो याद करो, जो बजटेड आवर, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर, इसमें स्टैंडर्ड आवर का मीनिंग क्या था, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि यही स्टैंडर्ड आवर है। हमने सोचा वो नहीं, एक्चुअल में आउटपुट जितना बनाया उसके लिए जो स्टैंडर्ड है। एक्चुअल आवर बताओ, एक्चुअल आवर सर दिया हुआ है 6000। जरा बजटेड देखते हैं, ये समझ में आया, ये ना लेके ये क्यों लिया है अर्न्ड वाला यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट के लिए जितना लगा उतना हमें लेना है। देखो बजटेड आवर, जरा एक तो बजटेड आवर ऐसे भी निकल सकता है कि 40 एम्प्लॉय था तो हम 40 के लिए ही बजट करेंगे सोच के, और हर एक दिन 5 घंटे काम करते हैं, सॉरी 8 घंटे काम करते हैं, 5 डेज काम करेंगे वीक में, और कितना वीक, 4 वीक, ऐसे भी निकल सकता है, करोगे 6400 आएगा। या फिर यहाँ पे दिया हुआ है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक पीरियड, कि हमने सोचा था इतना वर्क करेंगे, यही तो है बजट किया हुआ, बजटेड आवर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऊपर इंटू करके भी निकालोगे इतना ही आएगा, ठीक। तो बजटेड आवर भी आ गया। एक बजटेड डेज भी तो चाहिए, बजटेड डेज मतलब 5 डेज काम करते हैं और 4 वीक का पीरियड है, तो 5 × 4 कितना सर, 20 डेज बजट किया था। एक्चुअल डे हो सकता है, बजटेड डेज इतना ना हो, क्यों, हॉलीडे वगैरह हो सकता है, ठीक, उतना दिन हमने काम नहीं किया। देखो यहाँ पे लिखा है कि देयर वाज वन स्पेशल हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट, तो यहाँ पे 19 डेज हो जाएगा, 20 दिन सोचा था 19 दिन ही काम किया, एक दिन हॉलीडे हो गया। सारा जो जो डेटा दिया है मैं लिख रहा हूँ, एक ही चीज रह गया, मैक्सिमम आवर। मैक्सिमम आवर, ये मैक्सिमम आवर कितना निकलेगा, देखो मैक्सिमम आवर तो वही नहीं है, मैक्सिमम आवर वही नहीं है कि हमारे अभी हम फिलहाल 40 एम्प्लॉय के साथ कर रहे हैं, मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी कितनी है 50 एम्प्लॉय, तो 50 एम्प्लॉय को लेके जो 8 आवर्स पर डे, 5 डेज इन अ वीक एंड 4 वीक का करोगे तो ये जो आएगा यही है मैक्सिमम, मतलब आवर्स, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इतने घंटे काम कर सकते हैं, पूरी 50 की 50 एम्प्लॉय को अगर लगा दिया जाए तो 8000। चलो अब आप सब चीज निकाल सकते हो। पहला है इफिशियंसी, इफिशियंसी बताओ क्या होता है सर, स्टैंडर्ड डिवाइड बाई एक्चुअल इंटू 100। स्टैंडर्ड कहाँ है, तो सर स्टैंडर्ड ये रहा ना 7000, एक्चुअल 6000 इंटू 100। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कैलेंडर, कैलेंडर बताओ, एक्चुअल डे डिवाइड बाई बजटेड डे इंटू 100,
थर्ड क्वेश्चन पूछा है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज बजटेड आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज में मैक्सिमम आवर इंटू 100 सब दिया हुआ है। बजटेड आवर सर ये रहा, मैक्सिमम आवर 8000 इंटू 100। तो ऐसे आप सारे निकाल सकते हो। अभी हमने ये पूरी फार्मूला भी पढ़ा और मैंने ब्रेक करके लिख दिया है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, आराम से कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। स्टडी मैट में क्वेश्चन देख लेना है ये वापस से, नहीं तो आप खुद ही बना लो। सब चीज़ यहाँ डेटा मैंने निकाल दिया है, बस आप फार्मूला में लगा के इंटू 100 कर लो, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, कैपेसिटी रेशियो दिया है, बताओ बजटेड आवर, एक्चुअल आवर बीच में होता है, स्टैंडर्ड आवर नीचे होता है, इसको बोलते हैं इफिशियंसी, इसको बोलते हैं कैपेसिटी। क्या निकाला जा सकता है, बजटेड आउटपुट है और एक आउटपुट के लिए रेट दिया है, तो बजटेड आवर निकाला जा सकता है कैसे, 6000 इंटू 4 24,000। तो ये 24,000 दिया हुआ है सर। एक्चुअल आउटपुट दिया है और उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया है, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर। 5000 इंटू 4 ये हो जाएगा मेरे दोस्त 20,000। अब बताओ ये एक्चुअल आवर नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल आवर नहीं दिया है तो हमें ये दिया है ना कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो कैसे निकलता है, तो कैपेसिटी रेशियो सर निकलता है एक्चुअल आवर डिवाइड बाई बजटेड आवर इंटू 100। कैपेसिटी की वैल्यू रख दो, 75 इज इक्वल टू एक्चुअल आवर पता नहीं, बजटेड आवर 24,000 इंटू 100 और एक्चुअल आवर इज इक्वल टू 18,000। आप निकाल लेना, इतना आएगा, ठीक। अब एक्चुअल आवर आ गया, एक्चुअल आवर आ गया 18,000। क्या पूछा है अगला, इफिशियंसी रेशियो निकालिए। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है बताओ, इफिशियंसी स्टैंडर्ड डिवाइड बाई एक्चुअल इंटू 100। आ गया स्टैंडर्ड ये रहा 20, एक्चुअल 18 इंटू 100 कर दोगे। वैसे ही अगला पूछा है एक्टिविटी, एक्टिविटी को वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं। वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड और बजटेड, इसको बोलते हैं एक्टिविटी या वॉल्यूम। स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाई बजटेड आवर दोनों पता है हमें, इंटू 100 कर दोगे। चलो सिंपल है एकदम, बजटेड रेशियो पे क्वेश्चन आ गया तो यानी कि आपको करना चाहिए बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो अगला कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड आते हैं टाइप्स ऑफ बजट। गुड, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है, कई बार पूछता है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट के डिफरेंस बताइए। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट के बारे में लिखो थोड़ा सा। फिक्स बजट क्या है, एस्टिमेटिंग या बजटिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल, और फ्लेक्सिबल बजट क्या है, डिफरेंट लेवल पे। फॉर एग्जांपल मान लो अभी मैं 60% कैपेसिटी पे काम करूंगा तो कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, तो पूरी सेल 60% कैपेसिटी पे ले लूंगा, लेस पूरी खर्चे जिसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सारे 60% कैपेसिटी पे ले लूंगा और यहाँ आएगा प्रॉफिट। इसको बोलते हैं फिक्स बजट, एस्टिमेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर इफिशियंसी लेवल। हमने इफिशियंसी लेवल लिया है 60। फ्लेक्सिबल का मतलब डिफरेंट इफिशियंसी लेवल, 60% पे काम करूंगा तो कितना, 80% पे काम करूंगा तो कितना, पूरा 100% पे काम करूंगा तो कितना। अब सबके लिए सेल ले लो, वेरिएबल कॉस्ट सबका घटा दो, फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल इसमें भी घटा दो और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी ले लो, आ गया। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। मतलब डिफरेंट लेवल पे आप अगर आपको पूछें कि 60%, 80%, 100% पे बताइए बजट बना के, वो फ्लेक्सिबल बजट है एट डिफरेंट इफिशियंसी लेवल। और एक पर्टिकुलर लेवल पे बस पूछे कि ये यूनिट दे दिया कि इतना अगर हमें यूनिट बेचना है बना के, तो बताइए कितना प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट करके बताओ या बजट बना के बताओ, तो उसको बोलते हैं फिक्स बजट। इस पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, फिक्स फ्लेक्सिबल बजट का ही पहले देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है पार्ट ए फ्लेक्सिबल बजट, है ना। पहला है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस वगैरह, फिर वो खत्म होगा तो आएगा टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस, फिर वो खत्म होंगे तो आएगा एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस, और ये भी खत्म होगा तो क्या आएगा, तो सर एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो आपने दिया है अलग से पास्ट ईयर में आए हुए यूनिक क्वेश्चन या आरटीपी के कोई यूनिक क्वेश्चन वो। चलो
याद है तुमको मैंने क्या क्या बना रखा है बुक में। आ जाओ। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच मार्केट डिमांड एग्जिस्ट for which market demand exists for additional quantity, present sale is this much, यूटिलाइज ओनली 60% कैपेसिटी। ये जो सेल है ना, ये 60% कैपेसिटी पे है, ठीक। यानी कि कोई और कैपेसिटी पे पूछेगा, मान लो 60% पे इतना है, हम जितना भी यूनिट बेच रहे हैं 60% पे, 80% पे, तो यूनिट बढ़ जाएगा, हमारी लेवल बढ़ जाएगी ना, लेवल ऑफ ऑपरेशन। यहाँ 60, 80 एंड 100% पे पूछा है। देखते हैं, सेलिंग प्राइस दिया है 100। अब बताओ सेल्स में से सेलिंग प्राइस डिवाइड कर दोगे तो सेल्स यूनिट आ जाएगा। सेल्स क्वांटिटी निकालना हो तो टोटल सेल्स वैल्यू डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस, दैट इज 6000 यूनिट, करेक्ट। यूनिट इतना बिक रहा है। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30। सेमी वेरिएबल का मतलब, सेमी वेरिएबल जिसमें वेरिएबल भी हो फिक्स भी हो, जिसको मिक्स कॉस्ट बोलते हैं, कि वेरिएबल और फिक्स दोनों है, उसको सेमी वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक। इसमें कह रहा है 60,000 फिक्स है, अब प्लस पर यूनिट 5000 लेना है, सेमी वेरिएबल। अब फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 एट प्रेजेंट लेवल, यानी कि 60% अगर कैपेसिटी पे हो तो 1,00,000 है। एस्टिमेटेड टू इंक्रीज 25% एट और अबव 80%, 80% या उससे ज्यादा कैपेसिटी पे काम करे तब ये जाके बढ़ के 1,00,000 से 25,000 इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि क्या सर मैं 10% कैपेसिटी बढ़ाऊं, 60 से 70% करूं तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा है ना 80% या उससे ज्यादा कैपेसिटी पे काम करना शुरू करे तब जाके फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा 25%। हमें पूछा है कि बताइए बजट बताइए 60% पे, 80% पे, 100% पे। गुड। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लो बजट का थ्योरी। अभी हम पढ़ रहे थे ना फ्लेक्सिबल बजट। देखो जितने भी लेवल पे पूछे आप यहाँ लिख लेना, सेल्स निकालना सारे लेवल पे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे सेल्स भी बढ़ेगा इन प्रोपोर्शन टू। फिर सारे वेरिएबल कॉस्ट लिख लेना। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा सर? डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड। जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे ये सब बढ़ेगा सेल के इन प्रोपोर्शन। फिर फिक्स कॉस्ट भी आप लिख लेना, सेमी वेरिएबल कुछ दिया हो वो भी लिख लेना, और लास्ट में जो आएगा वो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। एक तरीका तो ऐसा है, कुछ लोग ऐसे भी इसको प्रेजेंट करते हैं कि पहले सेल्स ले लो, फिर पहले पूरा वेरिएबल घटाओ, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, और उसमें से फिक्स घटाओ तो सर प्रॉफिट आएगी। तो आप बोलेगा सर सेमी वेरिएबल फिर कहाँ घटाएंगे? सेमी वेरिएबल में बताओ दो चीज है ना, फिक्स भी है वेरिएबल, वेरिएबल वाला पोर्शन इसमें जोड़ देना, आप फिक्स वाले पोर्शन इसमें जोड़ देना, ऐसे भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो आंसर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ फटाफट। चलो 60% पे 6000 है, अगर 60% पे 6000 यूनिट है, पहले यूनिट लिख लेते हैं। तो 80% पे कितना सर? 6000 अगर 60% पे है तो 80% पे कितना? ऑब्वियसली 8000। वैसे ही 100 पे 10,000, ठीक। सेल देखो, सेल प्राइस दिया है ना 100, तो सेल क्वांटिटी में प्राइस इंटू करोगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगा लेस। घटाने हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट है 30 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इंटू कर दोगे। इसने क्या किया है, आप ऐसे नहीं भी कर सकते हो कि ये जो सेमी वेरिएबल है ना, सेमी वेरिएबल, इसमें 5 रुपये वेरिएबल है एंड 60,000 इज फिक्स, ये फिक्स के साथ जोड़ दिया, ये वेरिएबल के साथ जोड़ दिया और निकाल दिया है। तो 30 + 5 टोटल वेरिएबल कितना हो जाएगा? टोटल वेरिएबल 30 + 5 35 रुपीज। 35 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, क्वांटिटी से इंटू करके ये आ गया कंट्रीब्यूशन। जो मैंने सेकेंड प्रेजेंटेशन बताया था कि वेरिएबल घटा लो कंट्रीब्यूशन तब फिक्स घटाओ। फिक्स घटाना है, फिक्स में एक तो ये 60,000 है ही, दूसरा फिक्स क्या है सर? 1,00,000। 1,00,000 जो कि 60% कैपेसिटी पे तो 1,00,000 ही है, पर अगर कैपेसिटी 80 या उससे ज्यादा होता है, 80 या उससे ज्यादा है, दोनों में 80 या उससे ज्यादा है ना ये, तो 25,000 से बढ़ जाएगा, तो 1,00,000 का 25,000 और एड ऑन कर दोगे 125 आएगा, दोनों घटा दोगे तो लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक। प्रोडक्ट से कमाया हुआ प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है। आप सीधा प्रॉफिट भी लिख सकते हो। चलो अगला देखते हैं, ये नवंबर 20 का क्वेश्चन था, ये देखते हैं।
कहता है मैन्युफैक्चर पीजे लिमिटेड मैन्युफैक्चर हॉकी स्टिक, इट सेल द प्रोडक्ट एज दिस मच, सेलिंग प्राइस सर 5 से दिया है, लिख लो फटाफट। मेक अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच, प्रॉफिट कितना करते हैं हम लोग 125। कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 5000, करेंटली क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करते हैं 5000, थोड़ा अलग लिखते हैं इसको, स्पेस यहाँ रहना जरूरी है। करेंट क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करते हैं 5000, ठीक है। बाय यूजिंग 50% ऑफ इट्स मशीन कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी में 5000 यानी कि टोटल 100% कैपेसिटी कितना है 10000 का, 50% 5000 है तो 100% कितना 10000, यानी कि 5000 स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है इसके पास, 5000 अभी और यूनिट ये प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी, करेक्ट। चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल लगता है इतना, डायरेक्ट लेबर इतना, डायरेक्ट ओवर सॉरी वर्क ओवरहेड दिया है 125, फिक्स इसमें कितना है 50%, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 50% फिक्स है तो सर 50% कितना आता है 62.5, तो वेरिएबल 62.5 एंड फिक्स इज 62.5। पर सर फिक्स तो इन टोटालिटी इनकर्ड होता है, आपने तो यही बताया था, फिक्स ये पर यूनिट क्यों दिया है, पर यूनिट बस एक्सप्रेस कर दिया है, पर इनकर्ड इन टोटालिटी होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट जरूर आ जाएगा, पर वो खर्चे पर यूनिट नहीं होता, इसको टोटल निकालना हो तो इंटू कर दो, इंटू से 5000 हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। वैसे ही देखो अगला, सेलिंग एक्सपेंस 50 है, 25 वेरिएबल है, अब इसमें से वेरिएबल और फिक्स कैसे निकलेगा, तो वेरिएबल सर 25 है, कितना आएगा 12.5, तो फिक्स कितना होगा 37.5। अब ये तो सर 37.5 पर यूनिट है, टोटल हमेशा फिक्स कॉस्ट इन टोटालिटी लेते हैं, टोटालिटी में इन टोटालिटी में लेते हैं, तो टोटल कैसे निकलेगा, यूनिट से इंटू कर दो, डिवाइड होके यूनिट से पर यूनिट आया, अब इंटू कर दो वापस से 5000 इंटू कर दो, ठीक है। चलो ये तो अभी तक का डेटा था पिछले साल का, अब कहता है एंटीसिपेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर, अब हम सोच रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगा, ये जो दो फिक्स कॉस्ट थे ना, एक यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 62.5 इंटू 5000, 3,12,500, ये फिक्स कॉस्ट कितना आएगा 37.5 इंटू 5000, सर 187,500, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आएगा प्लस 312,500, सर 187,500 प्लस 312,500, सर ये आएगा 5 लाख। कह रहे हैं जो 5 लाख इन टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, ये 10% से बढ़ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस इतने से बढ़ जाएगा, मटेरियल इतने से बढ़ जाएगा। एक ऑफर आया है, ऑफर कितना आया है 2000 और यूनिट बेचने का, क्या हम 5000 तो बनाते हैं 2000 और बना सकते हैं, यस सर हमको तो 5000 अभी बना सकते हैं, हमारी कैपेसिटी 50% पे ही है। चलो कह रहा है कि कितना हम लोवेस्ट प्राइस कोट करें कि हम सेम प्रॉफिट कमाए जितने पिछले साल कमा रहे थे। अच्छा पिछले साल कितना सेल कर रहे थे 5000, प्रॉफिट कितना था पर यूनिट 125, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे थे पिछले साल 5000 इंटू 125, सर 6,25,000 प्रॉफिट कमा रहे थे, इस साल 7000 यूनिट बेच के भी इतना ही प्रॉफिट कमाना है, तो बताइए वो 2000 एडिशनल यूनिट है, उसका सेल प्राइस कितना होगा, जरा देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो पिछले साल का डेटा दिया है कि पिछले साल डायरेक्ट कॉस्ट इतना था, इस साल बढ़ा दोगे कितना परसेंट से 5% से, तो इतना आ जाएगा। वैसे ही सारे कॉस्ट को लिख लो, करेंट ईयर में क्या है मतलब अभी क्या है, और एंटिसिपेट मतलब हम जो आने वाले समय के लिए कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेज 20% इंक्रीज है, बढ़ा दोगे। वर्क ओवरहेड में पहले वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल अलग किया मैंने, इतना आया 62, फिक्स अलग किया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल का कितना आएगा 62.5, इतना ही रहेगा, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। सेलिंग का वेरिएबल पोर्शन कितना था 12.5, ये भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया पिछले साल, अभी मतलब करेंट ईयर जो ईयर गुजर गया जिसका डेटा दिया है ये है, और आने वाला जो समय है उसके लिए ये है जिसके लिए हम फोरकास्ट कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ये है, ये है। फिक्स कॉस्ट बताओ, अभी तो फिलहाल सर 5 लाख है, ऐसे निकाला आपने, कैसे निकाला, दोनों में फिक्स था, दोनों का फिक्स अलग किया, यूनिट से इंटू करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, पर ये बढ़ जाएगा 10% से तो 550 हो जाएगा, ठीक। अब जो कंसेप्ट है यही इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं लेट सेल प्राइस बी एसपी, इसी को मैं सेल प्राइस मानता हूं।
क्या कह रहा है देखो, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है कि नहीं। 5000 का तो सेलिंग प्राइस पता है मुझे 500, और 2000 का सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, तो मैंने ऐसे कर दिया, टोटल सेल आ गया इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, कितना है वेरिएबल कॉस्ट, ये 292.5 इंटू 7000 यूनिट बन रहा है ना टोटल, प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है सर 5,50,000, अब फिक्स कॉस्ट लगेगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट 6,25,000। इस इक्वेशन को सोल्व करके सेल प्राइस निकालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इधर का सारा जोड़ लो, ये ले जाके घटा दो, 2000 से डिवाइड कर दो, इतना ही आएगा 661.25। अब बच्चों में से किसी को ये कंफ्यूजन है क्या, कौन सी कंफ्यूजन, कि सर फिक्स कॉस्ट तो वैसे सेम होता है तो यहाँ बढ़ क्यों रहा है, फिक्स कॉस्ट तो सेम होता है तो बढ़ क्यों रहा है। देखो फिक्स कॉस्ट वैसे सेम होता है कि आप 1 यूनिट बढ़ाओ या 2 यूनिट, 1 यूनिट प्रोडक्शन करो या 2 यूनिट प्रोडक्शन करो, फिक्स कॉस्ट सेम आएगा। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी में इनकर्ड होता है, पीरियड कॉस्ट है, एक बार लग गया, मान लो फैक्ट्री का रेंट है, उसमें बनाओ या ना बनाओ, एक बनाओ यूनिट या 10 यूनिट बनाओ, रेंट तो उतना ही रहेगा। पर ये इंक्रीज कब होता है, जब आप कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट बढ़ाना पड़ता है। मान लो फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन होना था वो फुल है कैपेसिटी, तो हमें दूसरी फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, दूसरी स्पेस लेनी पड़ेगी। जब दूसरा स्पेस आप लोगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं, सेकेंड एडिशनल रेंट। तो कई बार एडिशनल यूनिट बनाने के लिए एडिशनल फिक्स कॉस्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, कि वो नहीं बनाओगे तब फिक्स कॉस्ट सेम है, इतना ही रहेगा, पर वो बनाओगे तो ये लगेगा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, इसका सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट लेवल पे प्रॉफिट आपको निकालना है एस्टिमेट करके, कैसे निकलेगा, सारे लेवल पे सेल निकाल लो, सारे लेवल पे सारे खर्चे घटा दो, वेरिएबल जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वेरिएबल बढ़ेगा, फिक्स सेम रहेगा जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना दो, और जो है वो सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल में फिक्स और वेरिएबल दोनों है, तो उसके लिए क्वेश्चन बताएगा कि सेमी वेरिएबल किस लेवल पे कितना लगना है। चलो अब आता है अगला कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ बजट में स्कोप के बेसिस पे भी बजट को बांटा जा सकता है, एक मास्टर बजट एंड एक फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट का मतलब होता है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा फंक्शनल बजट। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट पे समझ गया कि फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आ रहा है। फंक्शनल बजट पे कैसा क्वेश्चन आएगा, चलो फंक्शनल बजट होता क्या है, बजटिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे एक्टिविटी नहीं, फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी को बजट करना, जैसे कि सेल्स को बजट करना, प्रोडक्शन को बजट करना, उसके लिए कितना परचेज करना पड़ेगा इसको बजट करना, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगेगा इसको बजट करना पड़ा, परचेज कॉस्ट कितना लगेगा इसको बजट करना, लेबर आवर बजट करना, लेबर कॉस्ट को बजट करना, प्लांट का यूटिलाइजेशन बजट करना, है कि नहीं। इस सब को बोलते हैं फंक्शनल बजट, बजटिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मास्टर बजट क्या है, फंक्शनल बजट तो आपको मालूम है कि सेल्स का बजट कर लिया, प्रोडक्शन का, सबको एक स्टेटमेंट में रख दोगे कि सेल्स यहाँ पे लिखा है माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट, कैसे अब एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हो, सेल में से सारे खर्चे घटा देते हो तो लास्ट में प्रॉफिट आता है, जिसमें खर्चे भी बजटेड है, अलग अलग खर्चे का अलग अलग बजट बनाया जा सकता है, सेल भी बजटेड है, यानी कि अलग अलग फंक्शनल बजट को एक जगह रख के आप देखोगे तो उसको बोलते हैं मास्टर बजट, है कि नहीं। चल आते हैं यहाँ पे फंक्शनल बजट में। फंक्शनल बजट में देखो इंपॉर्टेंट जो है वो बस पढ़ते हैं, सेल बजट वेरी इजी। सेल्स बजट पूछे तो कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है इंटू कर दो सेल प्राइस से। मान लो 3 मंथ का सेल बजट पूछा, अप्रैल मई जून, कोई दिक्कत नहीं सर, सेल्स क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी तीनों मंथ का, उनकी सेल प्राइस जो है उससे इंटू कर दीजिए, जो आएगा वही आएगा सेल्स बजट, इनको इंटू करना है दोनों को, ठीक।
इसको बोलते हैं सेल्स बजट। टोटल कितना सेल करेंगे इसको बोलते हैं सेल्स बजट। मंथली भी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन, सेल करने के लिए प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा। देखो सेल्स सेल्स यूनिट कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक कुछ होगा आपके पास, फिर आप प्रोडक्शन करे होंगे, कुछ क्लोजिंग बचा होगा, तो बचा हुआ यूनिट क्या हुआ है, सेल्स, है ना। प्रोडक्शन निकालना हो तो ये, प्रोडक्शन निकालना हो तो उधर ले जाओ, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक घटा दो, है कि नहीं। इक्वेशन से इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, जितना बेचा प्लस जितना रखा है उतना स्टॉक तो प्रोड्यूस हुआ ही होगा, लेकिन उतना प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, क्यों, क्योंकि क्लोज ओपनिंग स्टॉक भी तो कुछ था। तो सेल प्लस क्लोजिंग, उतना तो स्टॉक चाहिए चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ओपनिंग था तो बचा हुआ स्टॉक क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, चलो सेल्स यूनिट में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट आप जोड़ दोगे, ओपनिंग स्टॉक यूनिट घटा दोगे तो आ जाएगा प्रोडक्शन। अब देखो प्रोडक्शन यूनिट आ गया, कॉस्ट में निकालना हो तो देख लो प्रोडक्शन यूनिट कितना है, अब पर यूनिट कितना कॉस्ट लगता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट ले लोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा ना, कि पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगता है, लेबर मटेरियल ओवरहेड सब जोड़ के। फिर आता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। देखो प्रोडक्शन तो अभी हम देख रहे हैं फिनिश गुड्स का, अब रॉ मटेरियल पे आते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कैसे निकलेगा, सर कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है ले लो, अभी तो निकाल रहे हो प्रोडक्शन बजट, इनटू कर दो एक क्वांटिटी में कितना रॉ मटेरियल लगता है। मान लो मुझे 1 लाख प्रोड्यूस करना है यूनिट, तो 1 लाख ले लो सर, और एक यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो 2 kg से इंटू कर दूंगा तो कितना आएगा, 2 लाख मुझे इनपुट चाहिए, 2 लाख मुझे रॉ मटेरियल, 2 लाख kg रॉ मटेरियल चाहिए, है कि नहीं, सिंपल। चलो उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज बजट। अब रॉ मटेरियल कितना चाहिए कंजम्पशन के लिए, ये तो पता है, परचेज कैसे निकलेगा, तो सर इतना तो कंज्यूम करना है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जोड़ दो, लेकिन इतने टोटल यूनिट नहीं, इसमें से ओपनिंग स्टॉक भी घटा दो, तब चाहिए परचेज। कैसे, सर ओपनिंग कुछ होगा, अगर हम परचेज करके लाएंगे और उसमें से कुछ बच जाएगा तो बचा हुआ क्या होगा, कंज्यूम्ड, है कि नहीं। इससे सर परचेज कैसे निकलेगा, तो परचेज निकलेगा कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतना तो कंज्यूम हुआ, इतना बच गया, टोटल यूनिट होगा, लेकिन इसमें से कुछ तो ओपनिंग भी थे, तो बचा हुआ कहाँ से आया, परचेज होके आया। चलो लेबर बजट निकालना हो तो एक तो लेबर आवर हो सकता है, कितना घंटा लगेगा एस्टिमेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है ले लो, और एक यूनिट के लिए कितने आवर लगते हैं इंटू कर दोगे, टोटल आवर आ जाएगा। लेबर कॉस्ट बजट पूछे तो वेरी सिंपल, लेबर में कितना खर्चा लगेगा प्रोडक्शन के लिए, लेबर आवर कितना, अभी तो निकाले ना लेबर बजट से, लेबर आवर कितना लगने वाला है वो ले लो बजटेड, एंड रेट 1 घंटे में लेबर को कितना देते हो वो ले, ठीक, तो आ जाएगा लेबर कॉस्ट बजट। इसी को बोलते हैं फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट मतलब एक्टिविटी को, सेल्स एक अलग एक्टिविटी है, प्रोडक्शन अलग एक्टिविटी है, रॉ मटेरियल परचेज, वेरियस एक्टिविटी को बजट निकालने को बोलते हैं फंक्शनल बजट। प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए लास्ट है, जनरली आपको फ्लेक्सिबल बजट आएगा या फंक्शनल बजट आएगा या रेशियो आएगा। चलो आ जाओ फटाफट फंक्शनल बजट पे आते हैं। फंक्शनल बजट देखो, पहले तो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं जरा। नवंबर 18, आ जाओ फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चर हैज प्रिपेयर्ड सेल्स बजट। सेल्स बजट इसने एस्टिमेट किया है कि फॉर फ्यू मंथ, कितने महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने के लिए सेल्स बजट अपना बनाया कि मैं इतना इतना सेल करूंगा करके, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्टैंडर्ड कॉस्ट दिस मच। देखो कॉस्ट कितना लगता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 1500 लगता है, ठीक है। इनकर्ड इट इज सोल्ड थ्रू अ डीलर विद अ यूनिफॉर्म प्राइस। देखो उस गैजेट को जो हम बना रखे बेच रहे हैं ना, उसको 2000 में हम बेचते हैं किसी डीलर के थ्रू। डीलर गिव अ डिस्काउंट ऑफ दिस मच परसेंट ऑन, डीलर आर गिवन अ डिस्काउंट ऑफ दिस मच परसेंट ऑन सेल प्राइस। अब देखो डीलर को ना हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, तो अब 15% डिस्काउंट घटा दोगे, कितना आएगा 15% डिस्काउंट, बताओ, 300, 300।
अब देखो 2000 में से 15% डिस्काउंट घटा दोगे तो नेट सेलिंग प्राइस हम कितना रखते हैं 1700, और उसमें भी 1500 हमारा कॉस्ट है उस गैजेट को बनाने का। कॉस्ट कितना है तो सर कॉस्ट है 1500, तो यानी कि हमारे को प्रॉफिट कितना आता होगा तो सर प्रॉफिट हमें आता होगा 200। एक गैजेट को बेच के मुझे 200 प्रॉफिट आता है। 2000 में बेचता हूँ, 300 रुपया डिस्काउंट देना पड़ता है, डीलर के थ्रू बेचता हूँ डीलर को, वो भी तो आगे कमाएगा। फिर 1700 आ गया नेट सेलिंग प्राइस, और बनाने का खर्चा लगता है 1500 रुपया। ठीक, प्रॉफिट आया 200 रुपया। चलो कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल 2 यूनिट ऑफ बैटरी आर कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर गैजेट। कह रहा है उस गैजेट को बनाने के लिए हर एक यूनिट में 2 यूनिट बैटरी लगता है। अगर एक यूनिट आप बनाते हो तो कितना उसमें बैटरी लगता है, 2 बैटरी, 2 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना बैटरी लगेगा अगर पूछे तो जितना भी बनाएंगे इंटू 2 कर देंगे, सिंपल। कंपनी वांट टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरी एट द एंड of each month 30% of next month production and to hold stock of manufacture। देखो बैटरी क्या है, रॉ मटेरियल, और यहाँ पे गैजेट क्या है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का कितना रखना है, 25% स्टॉक रखना है नेक्स्ट मंथ का, और बैटरी का कितना रखना है, जो रॉ मटेरियल है तो बैटरी का रखना है सर 30%। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ। बैटरी का ओपनिंग दिया है इतना यूनिट 1 जनवरी को, ये पहला मंथ है ना, इसका 1 जनवरी क्या है ओपनिंग, और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग दिया है। पूछा क्या है, प्रोडक्शन बजट बनाइए जैन फेब मार्च अप्रैल। प्रोडक्शन बजट बनाइए कौन से मंथ का, जैन फेब मार्च अप्रैल। प्रोडक्शन बजट कैसे निकलता है तो सर सेल्स ले लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक घटाते हैं। यहाँ पे एक मे भी है ना, मे का भी काम आएगा, लिख लो। सेल्स कितना है तो सर सेल है 5000, 6000, 7000, 7500, सॉरी कहीं और ही लिख दिया मैंने, चलो 5000, 6000, 7000, 7500, 8000। क्लोजिंग स्टॉक कितना लेना है, टू होल्ड मैन्युफैक्चरिंग गैजेट का क्लोजिंग स्टॉक 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, यानी कि जनवरी के लिए फैब का सेल का 25%, 25% कितना आएगा, 25% 1500। वैसे ही इसके लिए इसका 25%, इसके लिए इसका 25, इसके लिए इसका 25। चलो कर लो, 7000 का 0.25, 1750। देखो यहाँ पे ये लिया है क्लोजिंग स्टॉक 1500, 1750, मैं यहीं पे टिक करा देता हूँ। अच्छा चलो मार्च के लिए अप्रैल का 25% लोगे, अप्रैल के लिए मई का 25% लोगे, करेक्ट। ठीक है, जब क्लोजिंग स्टॉक आ गया आप घटाओगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक घटाना है ना। चलो फैब में देखते हैं, फैब का जो ओपनिंग स्टॉक होगा क्या ये जैन का क्लोजिंग फैब का ओपनिंग बनेगा, यस। वैसे ही फैब का क्लोजिंग इसके लिए ओपनिंग होगा, वैसे ही इसका क्लोजिंग इसके लिए ओपनिंग होगा। अब बच गया सिर्फ जैन का ओपनिंग, तो वो तो दिया है ना क्वेश्चन में 1200, 1200। तो ये आ गया प्रोडक्शन 4 मंथ का। ठीक, जब प्रोडक्शन आ गया 4 मंथ का, थोड़ी सी मैं यहीं टिक करा देता हूँ। देखो टाइम सेव करना बहुत जरूरी है, जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अब बस क्वेश्चन करवाना है आपको। पहले तो यही पूछा, दूसरे में पूछ रहा है परचेज बजट बनाओ। परचेज बजट कैसे बनता है बताओ फटाफट, रॉ मटेरियल परचेज बजट कैसे बनता है सर। रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है, पहले तो प्रोडक्शन लिख लीजिए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ दीजिए, यहाँ पे बैटरी है ना रॉ मटेरियल, माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दीजिए, तो ये आ जाएगा प्रोडक्शन। ये कंजम्पशन, कंजम्पशन कैसे निकलेगा सर, एक यूनिट में 2 यूनिट लगता है बैटरी, यानी कि बताओ जैन में जो प्रोडक्शन होना है इसमें कितना लगेगा इनपुट बैटरी, तो 5300 इंटू 2, 10600, क्योंकि एक यूनिट में 2 लगता है। वैसे ही इसका डबल, एक यूनिट में 2 लगता है, यहाँ लिख लोगी, वैसे ही इसका लिख लोगी। ठीक, प्रोडक्शन
बजट बनाने के लिए प्रोडक्शन से कंजम्पशन आ जाएगा, यहाँ पे कंजम्पशन लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक देखो 30% लिखा है ना, किसका? नेक्स्ट मंथ का। इसके लिए देखो जैन के लिए नेक्स्ट मंथ फैब है, इसका 30% यहाँ पे, वैसे इसका 30% यहाँ पे, इसका 30% यहाँ पे लिख लिए क्लोजिंग स्टॉक। चलो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसका? हमें 3 ही मंथ का तो पूछा है, जैन फैब मार्च, जैन फैब एंड मार्च। ओपनिंग स्टॉक किसका? तो सर ओपनिंग स्टॉक लिखना है, देखो फैब के लिए तो ओपनिंग स्टॉक ये रहा, जैन का क्लोजिंग, फैब का ओपनिंग, वैसे ही मार्च का ओपनिंग, ये क्लोजिंग इसका ओपनिंग बनेगा। और सर जैन का ओपनिंग कहाँ से आएगा? तो जैन का ओपनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लिख लोगे ओपनिंग। तो आ गया ये परचेज, किसका परचेज? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल क्या है? बैटरीज। चलो थर्ड में पूछता है कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर। प्रॉफिट कितना है? तो सर 200 है, ये उसी को किया है, 2000 को डिस्काउंट घटा दोगे, कॉस्ट घटा दोगे, तो 200 रुपया प्रॉफिट है हर एक क्वार्टर में। हर एक क्वार्टर का सेल पता है, सेल्स यूनिट ये तो दिया हुआ ही है, जैन फैब मार्च का, तो सेल्स यूनिट में ये इनटू कर दोगे तो टोटल आ जाएगा प्रॉफिट। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आप एक जगह पहले निकाल लेते कि प्रॉफिट पर यूनिट कितना है और इनटू कर देते सेल्स में पर मंथ वाइज। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। एक आधे टाइम में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, देखते रहना। तो चलो पूछा गया है क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बनाइए, इन विच क्वार्टर ब्रेक इवन अचीव होगा। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल में पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट में निकालना हो तो। चलो कोई दिक्कत नहीं। सेल्स बजट दिया है, हर एक क्वार्टर का सेल्स दिया है। दिस दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विथ इन्वेंट्री, देखो पूरी साल का डेटा दिया है, उसमें 4 क्वार्टर होते हैं ना, चारों का सेल्स दिया है, करेक्ट। Q1, Q2, Q3 and sir Q4. This year is expected to opening inventory दिया है 6000 with finished good this much and closing inventory दिया है सर 8000, ठीक। प्रोडक्शन इज customarily scheduled to provide for 70% of current year quarter sale। प्रोडक्शन जो है सर, एक तो 70% ऑफ करेंट क्वार्टर सेल है, करेंट का क्वार्टर सेल। अब बी नंबर में क्या है, उसी में ऐड करना है प्लस 30% ऑफ फ्लोइंग क्वार्टर सेल, मतलब अगले वाले क्वार्टर का सेल का 30% और अपने वाले क्वार्टर का सेल का 70% जोड़ दोगे तो प्रोडक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। चलो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन बजट बनाऊं, Q1, Q2, Q3, Q4, पहले सेल्स लिख लेता हूँ, कितना दिया है 18, 22, 25, 27, 18,000, 22,000, 25,000, 27,000। चलो प्रोडक्शन कितना है, तो प्रोडक्शन है सर एक तो 70% ऑफ क्वार्टर सेल, जो भी करेंट क्वार्टर सेल है, यानी कि Q1 का सेल कितना है 18,000, तो इसका 70%, 22,000 इसका 70%। अब 18,000 का 70% कितना होता है 12,600, वैसे ही इन सब का निकालो तुम 14, 15, 400, 75, 500 एंड 18,900, ये आ गया। ये ऊपर जो भी सेल है उसको हाईलाइट कर दो। बी नंबर इसमें प्लस करना है, क्या ऐड करना है, तो 30% सर किसका, फ्लोइंग क्वार्टर सेल, अगले वाले क्वार्टर का सेल का, यानी कि Q1 में जो लिखना है ना 30%, वो किसका, इसका 30%, रेड मार्कर से ले लूं तो इसका 30% यहाँ पे आएगा। 30% कितना होगा इसका 30%, 22,000 का। वैसे इसका 30% यहाँ और इसका 30% यहाँ, 25 का 0.3, अब देखो तुम बोलोगे कि सर 3 क्वार्टर का तो हमें पता चल गया प्रोडक्शन,
3 क्वार्टर का हमें प्रोडक्शन पता चल गया। सर चौथे क्वार्टर का कैसे पता चलेगा? देखो टोटल साल के प्रोडक्शन में से 3 क्वार्टर का घटा दोगे, चौथे क्वार्टर का आ जाएगा। सर 3 क्वार्टर का तो प्रोडक्शन पता है, टोटल साल का प्रोडक्शन कैसे निकलता है? तो पूरी साल का सेल्स ले लो, उसमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक घटा दो। पूरी साल का सेल क्लोजिंग ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग 8000 है, ओपनिंग 6000 है जो रिड्यूस करने हैं, और टोटल ईयर का सेल कितना है? तो सर ये रहा ना, चारों क्वार्टर का दिया है, इसको जोड़ दो तो टोटल ईयर का सेल आ जाएगा। जोड़ोगे तो ये आएगा 92,000, या मैं लिख देता हूँ 92,000, तो ये आ जाएगा 94,000 टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन 94 है, अब 3 क्वार्टर का पता है, तो चौथा क्वार्टर का कैसे निकलेगा? इसमें से घटा दो तीनों क्वार्टर का ऐड करके, प्लस 22,900 प्लस 19,200 67,700, तो कितना आ जाएगा? 26,300 डाल दो यहाँ पे, 26,300, बस ये बैलेंसिंग फिगर। अगर ये 26,300 है तो 18,900 ऊपर है, तो बैलेंस कितना? 7,400 आ गया। चलो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहला निकल गया, यहाँ थोड़ा स्पेस बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है सर ब्रेक इवन बताइए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इतना है, सेल प्राइस इतना है, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन तो सर सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के, सेल प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 34.5 है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5.5। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? सर फिक्स कॉस्ट के लिए ये दे रखा है, एक प्रोडक्ट पे फिक्स कॉस्ट कितना लगा है, तो कह रहा है 2 पर आवर, और एक प्रोडक्ट पे लगता है इतने घंटे, 2.5 घंटे। पर हमें एक प्रोडक्ट का जानने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें क्या जानना है? देखो 2 रुपीज पर आवर है, और टोटल आवर कितना है? 1,10,000। तो अगर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो 2 इंटू 1,10,000 कर दोगे तो ये आ जाएगा 2,20,000। आप ले लो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 2,20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5.5, डिवाइड करो। अब देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोगे तो पढ़ाया था ना मार्जिनल में, आंसर क्या में आता है बताओ याद करके? आंसर यूनिट में आता है, 40,000 यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बस इतना है। बजट बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से आप कर सकते हो। इसके जो थ्योरी क्वेश्चन है कहाँ पे कवर हो जाएंगे? तो सर थ्योरी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे थ्योरी वाले लेक्चर में। चलो कोई बात नहीं, देखो पढ़ाई को कैसे करना है, पूरी शिद्दत से पढ़ना है। जैसे आप दूसरे काम करते हो ना एकदम खुशी से, जैसे मोबाइल चलाना हो गया, किसी से बात करना हो गया, अपनी फेवरेट चीज को एंजॉय करना हो गया, वैसे ही पढ़ाई करना है, तब जाके अच्छे से आपको मन लगेगा पढ़ने में और अच्छा मार्क्स आप स्कोर करोगे। ठीक, चलो आराम से, एग्जामिनेशन पास आ गया है, पढ़ते रहो।